नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी आपका पेपर होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का और बहुत जल्दी इसे कंडक्ट कराया जाएगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और सरकार इसे बहुत जल्दी कराने के लिए तैयार है। लेकिन अभी कुछ समस्याएं जो आ गई थी आपकी, जैसे अभी पटवारी का पेपर चल रहा है तो वन रक्षक की जो जगह आई थी उसके लिए पेपर, पुलिस में अभी जगह आनी है तो काफ़ी पेपर बाकी है। तो वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का भी बहुत जल्दी कराया जाएगा पेपर, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2023। तो देखिए इसका जो पेपर है उसके बारे में सभी लोगों को पता होगा कि आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ्स 20 नंबर का आता है, इंग्लिश 20 नंबर की है, हिंदी 20 नंबर, साइंस 20 नंबर और जीके 20 नंबर। इसमें जो लड़कों को प्रॉब्लम आती है वो दो चीज़ें हैं, मैथ्स और इंग्लिश। जीएस तो जी है, मध्य प्रदेश आप पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश बहुत सारा मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया इसमें कम पूछते हैं, तो मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा मिलता है, तो मध्य प्रदेश की आप तैयारी कर लें। लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसमें मैथ्स का और इंग्लिश का पेपर काफ़ी टफ था, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखना, मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी को। फिजिकल होता है आपका 25 किलोमीटर की रनिंग है, जो 4 घंटे में आपको करनी होती है, बड़े आराम से हो जाती है, जिसमें वेट भी लेके चलना होता है आपको। हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, जो जनरल के लिए है, और क्रमशः ओबीसी और एससी के लिए छूट होती है, और लड़कियों की तो 150 यानी 150 सेंटीमीटर मांगी जाती है। यहाँ पर 163 cm है यानी सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 150 मांगते हैं। तो लंबाई कोई खास नहीं है, लंबाई लगभग जो है लड़के और लड़कियों की पूरी होती है। अब इसकी सैलरी के बारे में अपन बात करते हैं, इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से ली जाती है और आपके प्रमोशन किस तरीके से होते हैं, इन सारी जानकारियों को हम आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे। तो देखिए सैलरी आपकी जो इस समय मध्य प्रदेश में चल रहा है 19,500 इसका मूल वेतन चल रहा है, और फिर इसमें डीए मिलाया जाता है, तो डीए मिलाकर के ये 25,500 हो जाती है। फिर 10% जो आपका कटता है, उसमें कटने से क्या होता है, जैसे हाउस का भी मिल जाता है तो और भी बढ़ जाती है। अब 10% कटने के बाद 23,000 कैश इन हैंड आता है, और 3% आपका प्रति ईयर जो है डीए बढ़ता हुआ चला जाता है, और जब बढ़ते बढ़ते लास्ट तक बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो मूल वेतन में जोड़ देते हैं। इस तरीके से पर ईयर आपका वेतन बढ़ता हुआ चला जाता है। प्रमोशन जो होते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जब तक आप 1 स्टार पे पहुंचते हैं तो पहले 10 साल आपको देना पड़ती है। 10 साल में आप जो है 1 स्टार पे पहुंचेंगे, फिर आप जो है 5 साल के बाद आपको 2 स्टार हो जाता है, 3 स्टार, फिर इसके लिए 5 ईयर्स फिर चाहिए। तो पहला प्रमोशन देर से होता है, लेकिन उसके बाद फिर प्रमोशन जल्दी होने लगते हैं। अब कार्य क्षेत्र जो आपका होता है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद कार्य क्षेत्र जो होता है, तो देखिए मध्य प्रदेश में काफी अधिक वन पाए जाते हैं। आप बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे अमरकंटक है, बालाघाट है, नेचर में, प्रकृति में आप जो है पहुंच जाते हैं। प्रकृति में रह करके आपको फायदा क्या है, आपकी वैसे तो ड्यूटी हमेशा के लिए रहती है, लेकिन वहाँ कार्य कोई ऐसा ज्यादा नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, अन्य पेपरों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ड्यूटी भी जाते हैं, आपका एरिया 12 या 15 किलोमीटर का होता है, उसे 2 भागों में आपने बांट दिया, तो वहां पर एक जो कमरा बना हुआ होता है, वहां पर आपको एक सहायक भी मिलता है जो वहां उपस्थित मिलेगा आपको। तो 2-3 घंटे के लिए सुबह चले गए, शाम को चले गए, या वहां भी बैठे हैं तो आप किताब ले जा करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल चारों तरफ शांति रहती है। अक्सर ये नौकरी वो लोग पसंद करते हैं जिन लोगों को प्रकृति में आनंद आता है। शहर में आदि में रहने वाले, एसी में रहने वाले, ये लोग जो है उसे बहुत कम पसंद करते हैं। कहा जाता है नेचर इज द हाउस ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का घर होता है प्रकृति। वहां चारों तरफ आपको शांति दिखाई देगी। तो आप किसी भी दूसरी तैयारी करने के लिए, मान लीजिए आप पीएससी नहीं कर पाए हैं या एसआई, तो उसके बाद सबसे अच्छी जो नौकरी है वो फॉरेस्ट गार्ड की है, क्योंकि किसी भी चीज की आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको पर्याप्त समय मिलता है, और खराब भी नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो है बैच मिलता है आपको कंधे पर लगाने के लिए, पुलिस जैसी आपकी ड्रेस होती है। और जो क्षेत्र होता है आपका 12-15 किलोमीटर का, उसमें पुलिस भी अलाउ नहीं होती, वहां आप बिना तिलक के राजा है, आपकी ही चलती है। वहां पर आप किसी को प्रवेश दें या प्रवेश न दें, तो ये आपका क्षेत्र रहेगा, और आप अपने क्षेत्र में जो है बैठ करके वहां पर आराम से, कोई भी कार्य नहीं होता है तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 12 और तैयारी करने के लिए जो समय ही समय आपके पास बना रहता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छी है, मेल के लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ शांत एरिया और एकांत एरिया होते हैं फॉरेस्ट के,
लेकिन फिर भी जो है बहुत सी लड़कियां करती हैं इस सर्विस को। इसका पेपर जो है आपका बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरी चीज आपकी है कि आप जैसे ही यहाँ पर किसी जगह पर आपका मान लीजिए अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे वहीं रहना है, आप कहीं भी आकर के जो है रह सकते हैं और ड्यूटी करने के लिए वहां जा सकते हैं। तो यही मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से आपका चयन होगा। मेरिट लिस्ट जो बनती है रिटन के आधार पर, फिजिकल जो जब आप पास कर लेते हैं तो रिटन के आधार पर जो आपकी मेरिट बनती है उस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो कार्य जो करेंगे वो आप किस तरीके से करेंगे, सैलरी जो है होगी वो आपकी कितनी होगी, और सैलरी के बाद आपके जो प्रमोशन होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो आप अपनी तैयारी को यथावत बनाए रखें, अपनी जगह एक पक्की करें। किस तरीके से आप जो है खाकी वर्दी वाले बन सकते हैं, तो एक जगह पक्की करने के लिए आप तैयारी को बराबर रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।